Science, fiction, aliens, robots, space, superheroes, drug addicts, powerful people, lonely people और क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज। Welcome to Castle of Entertainment, and today we're counting top 10 science fiction movies. स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट साइफाई से। Out here, life often looks very much as it does today. There are no superhumans, alien invasion, clone puppies और laser guns. ये मूवीज फिक्शन से ज्यादा साइंस की तरफ है। सर हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। यहाँ पे है साई-फाई मार्वल्स जैसे लिमिटलेस, ड्रेड, टाइम लैप्स, गैटाका, अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, द मार्शियन, ग्रेविटी, एड एस्ट्रा, Ex Machina, Her, and They Live that show the impact in our human lives. But for our number 10 pick, we choose Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Maybe we can. 2004 एक ऐसा टाइम था जब फिक्शन, फैंटेसी और साई-फाई का जॉनरा डोमिनेट कर रहा था। तब रिलीज हुआ इटर्नल सनशाइन। It's a personal story about a guy who desired to erase a memory, but later continuously tries to refute it. फिल्म का शार्प एडिटिंग और सटल VFX इसे ग्रेट बनाता है। Don't leave me, Clem. Oh my God. This is sort of worked. I'm scared. My mommy. Don't cry, baby Joel. साई-फाई जॉनरा में हमने एक चीज का ऑब्सेशन बहुत बार देखा है, डिस्टोपिया। एक कंप्लीटली अनडिजायरेबल फ्यूचर। यहाँ पे है कुछ पुराने फिल्म्स जैसे ब्लेड रनर, मेट्रोपोलिस, बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2, मैड मैक्स, टोटल रिकॉल, लोगन्स रन, फ़ारेनहाइट 451, फिफ्थ एलिमेंट, स्टीवन स्पीलबर्ग की दोनों फिल्म्स माइनॉरिटी रिपोर्ट एंड रेडी प्लेयर वन। ये सारे फिल्म्स फ्यूचर के कंडीशंस को काफ़ी रियलिस्टिक वे में दर्शाते हैं। एंड फॉर दिस वी हैव गॉन टू द रिलेटिवली मॉडर्न पिक, स्नोपियर्सर। ये मूवी रिलेटिवली न्यू है बट डेफिनेटली सोशली रेलेवेंट है। मूवी ने क्लाइमेट चेंज, सोसाइटल डिवाइड और मीडिया इन्फ्लुएंस को डिस्प्ले किया है। If we ever go outside the train, we'd all freeze and die. इस फिल्म की एंडिंग को लोग आज भी डिस्कस करते रहते हैं और मॉडर्न एरा की एक अंडररेटेड जेम मानी जाती है। अब यहाँ बात करेंगे हार्ड साइंस फिक्शन की, वो जॉनरा मूवीज जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, जैसे एज ऑफ टुमारो, ओब्लिवियन, स्टार ट्रेक, सेरेनिटी and possibly one of the most popular movie franchise of all time, Star Wars, जिसके लिए हमारे नंबर 8 पिक है Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back. What is thy bidding, my master? There is a great disturbance in the Force. Star Wars जब पहली बार थिएटर्स में रिलीज हुआ था तब लोगों के होश उड़ गए थे, और 3 साल बाद इसका सीक्वल देखकर लोगों के फिर से होश उड़ गए थे, बट किसी और कारण से। दिस मूवी जस्ट स्टेप्स अप द गेम ऑफ साई-फाई इन एवरी पॉसिबल वे। द स्पेशल इफेक्ट्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूशन, द स्टेक्स आर हायर इन एवरी पॉसिबल वे। एंड इस मूवी का बेस्ट पार्ट था डार्थ वेडर, फिल्म का विलेन। Darth Vader was one of the first ever sci-fi villains that people started to take seriously. Yes, Mama. Make ready to land our troops beyond their energy field and deploy the fleet so that nothing gets off the system. This time let's be a little more personal. यहाँ बात करेंगे वो फिल्म्स की जो ह्यूमन लाइफ्स को डीपली अफेक्ट करता है।
चाहे वो ह्यूमंस एज अ होल हो, जैसे कॉन्टैक्ट, वाली, सनशाइन, 28 डेज लेटर, प्लैनेट ऑफ द एप्स फ्रेंचाइज, या एक पर्सनल लेवल पे जैसे क्लोज एनकाउंटर्स विद द थर्ड काइंड, AI और हमारा फेवरेट हर्ड। Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. ये मूवी एक कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है। It's about a guy who falls in love with a software. एक deeply affected personal take on feelings of love, sympathy, and care. You will definitely get carried away into this fictional realm. And yeah, Joaquin Phoenix as usual is fabulous. इस टॉप 10 के लिस्ट में एक कैटेगरी फॉरेन लैंग्वेज के लिए भी फिक्स्ड है। यहाँ शामिल है जापान से अकीरा एंड पापरिका, स्पेन से द प्लेटफॉर्म, कोरिया से ट्रेन टू बुसान। बट इस कैटेगरी के लिए हम जाएंगे रशिया। वी हैव पिक्ड आंद्रे टार्कोव्स्की's स्टॉकर। ये मूवी काफ़ी सटल एंड स्लो पेस्ड है। This story is carried in an unnamed country at an unspecified time, where there is a fiercely protected post-apocalyptic wasteland known as the Zone. ये मूवी आप में से बहुतों को काफ़ी बोरिंग लगेगी, बट जब मूवी ख़त्म होगी आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। It's one of the visual treats no one should miss. Здесь исполнится ваше самое заветное желание. Now let's check the visual medium, the computer generated magic, the VFX. इन मूवीज़ में कंप्यूटर विजर्ड्स ने जान डाल दी थी। अवतार ने 3D मूवीज़ को रेवोल्यूशनाइज किया, जिसकी वजह से अलीटा एंड रेडी प्लेयर वन शानदार बने। हैंडहेल्ड VFX में लैंडमार्क बने क्लोवरफील्ड, डिस्ट्रिक्ट 9 एंड क्रॉनिकल। ट्रॉन ने डिजिटल मीडियम की शुरुआत की और बाकी विजुअली स्टनिंग मूवीज़ है चैपी, पैसिफिक रिम, द एंड्रोमेडा स्ट्रेन, जुरासिक पार्क एंड द अबिस। लेकिन ब्लेड रनर 2049 से ज़्यादा विजुअली फ्लॉलेस शायद ही कोई और मूवी बनी है। Fire. A sequel to the original science fiction juggernaut Blade Runner, this film has everything great to offer. स्टोरी टेलिंग से विजुअल तक ऐसा एक मोमेंट आपको फेक नहीं लगेगा। It won Oscars for both cinematography and visual effects, and that just proves how great every shot looks. You look lonely. I can fix that. साई-फाई फिल्म्स को सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स ही शानदार नहीं बनाती, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स एंड प्रोस्थेटिक्स का भी यूज़ होता है। फिल्म्स जैसे एलियन, टर्मिनेटर एंड प्रेडेटर में लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक्स का यूज़ हुआ, E.T. में डमी एलियन एंड आवर फेवरेट द थिंग। Nobody trusts anybody now. This film is about a crew stuck in the Arctic with a shape-shifting alien. इस मूवी का स्पेशल इफेक्ट्स बहुत रियल लगता है, वो इसलिए क्योंकि मूवी में कोई CGI यूज़ नहीं हुआ था। All of this was achieved purely by handmade prosthetics and makeup. Sci-fi की कोई भी लिस्ट सुपर हीरोज के बिना तो अधूरी है। The film that kids today grow up watching. The genre that is dominating the 21st century. It includes high-tech gadget gizmos, alien encounter, time travel, genetic mutation, parallel realms and much more. Avengers Endgame और Logan हमारा favorite है, but we'd rather crown the original Marvel's The Avengers. X-Men proved that superhero team-ups work, and the Avengers perfected that. ये फिल्म हम सब के दिलों के बहुत करीब है और लोग इसे थिएटर में 3-4 बार देखने गए थे, और साथ ही साथ मार्वल की पहली $1 बिलियन मूवी बनी। अवेंजर्स के सक्सेस की वजह से MCU को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला।
and it spawned its own universe of movies and TV shows. Now, sci-fi is not only about gadget gizmos, VFX, or superhero showdowns. For some films, it's about the idea they put forward. यहाँ आएंगे कई सारी intriguing films जैसे Arrival, Annihilation, 12 Monkeys, Predestination, Scanners, Primer, Source Code, Moon और नोलन की मूवीज जैसे Prestige, Inception, Interstellar. और by the way यहाँ दो मूवीज का टाई हुआ है, The Matrix and The Truman Show के बीच. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. दोनों फिल्म्स अपने राइस में इन्फ्लुएंशियल और माइंड ब्लोइंग रहे हैं. द मैट्रिक्स ने VFX एंड बुलेट टाइम को लॉन्च किया, जिसे आज भी हर कोई पैरोडी करता है. और दूसरी तरफ है ट्रूमन शो, जिसने काफी सोशल सिनेरियोस का इम्पैक्ट दिखाया था, जैसे पीपल्स ऑब्सेशन विद रियलिटी टीवी शोज, क्वेश्चन फॉर एग्जिस्टेंस और एक अथॉरिटेरियन गवर्नेंस. Okay, everybody, quiet down. Concentrate. Great television. Finally, for our number one pick, we'll check science fiction at its finest. These movies are practically flawless. Films that just feel complete and perfect. Films like Back to the Future, Children of Men, Terminator 2, Judgment Day. और परफेक्ट के सबसे करीब जो मूवी है वो है 2001 A Space Odyssey. ये फिल्म 1968 को रिलीज हुई थी एंड द विजुअल्स स्टिल होल्ड अप टुडे. इस मूवी को कम्प्लीटली समझ पाना बहुत मुश्किल है. दिस मूवी पुट्स ऑल ऑफ साइंस फिक्शन टुगेदर. स्पेस ऑडिसी इतनी बेहतरीन फिल्म है कि लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी स्प्रेड किया था कि फिल्म के डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक ने शायद अमेरिका के मून लैंडिंग के लिए डायरेक्ट किया था. एंड दैट्स द रीजन व्हाई 2001 A Space Odyssey is the greatest science fiction movie in our opinion.